के बज रहे हैं 7 और देखो ईद के दिन भी बादल देखो अभी भी खड़ा हुआ है सिर पे। पता नहीं आज भी क्या होगा, बारिश पड़ेगी क्या। रात तो पड़ी है और हवा चल रही है ठंडी। फिलहाल मैंने अपनी खीर तो रेडी कर ली है, खीर मेरी रेडी हो गई है। अब मैं बनाने लगी हूँ, बड़ों की तैयारी करने लगी हूँ। मैंने दाल पीस ली थी, अब मैं इसे फेंट लूँगी। बाकी किचन तो अभी फैला हुआ है तो मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ। पहले इसे फेंट लेती हूँ, उसे फेंटने के बाद 20 मिनट उसके बाद मैं बड़े तैयार कर लूँगी। बाकी खटाई जो है मैंने बनवा ली थी अपनी नन से। तो फिलहाल बस काली से करना हो। देखो मेरी मेहंदी जो अभी पैर से छुट्टी भी नहीं हो रही, यहाँ पर भी लग गई। देखो यहाँ पे दाग लग गया। तो ये मेरे हाथों की मेहंदी, आगे कुछ लगा ही नहीं है, पीछे पीछे बैक साइड में लगी है। तो ये देखो हाथों की। अब मैं इसे फेंट लेती हूँ अपने हाथ से। ये बढ़िया करके फेंटनी चाहिए, अगर नहीं फेंटी तो इसमें बड़े भी सही नहीं बनेंगे, फूले फूले नहीं बनेंगे। तो फिलहाल मैं इसे फेंट लेती हूँ। तो गाय सारा काम छोड़ के इन्नू को मैंने कर दिया था रेडी, क्योंकि इन्नू को आफत आ रही थी मेले में जाने की अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने इसे रेडी कर दिया था। देखो ये इसका फाइनल लुक। और मैं इसके वीडियो शूट कर ली थी मैंने थोड़ी सी रेडी खाने करके, और पकाने मैं से अपने तो मैं काम में सारे लगी। फारिग हो चुकी हूँ और किचन का थोड़ी सी कंडीशन ख़राब हो रही है। तो फिलहाल अभी मैं पहले यहाँ की सफाई करती हूँ और फिर करती हूँ घर की धुलाई। और इनायत तैयार होके जा चुकी हैं, तो मैं तो तैयार होके जा चुकी हूँ। मुझे अभी देखो सारी सफाई करनी है, तो मैं कर लेती हूँ सारी सफाई घर की। फिर उसके बाद जो है चलते हैं क्लीनिंग करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो फिलहाल देखो दोपहर के बज गए हैं 3 और मेरा सारा काम से तो मैं फारिग हो चुकी हूँ। तार भी मैंने ईदी भी मैंने सब जगह बंटवा दिए त्योहारी। तो फिलहाल अभी मेरे हस्बैंड गए हैं अपनी सिस्टर के यहाँ देने के लिए और अपनी भाभी के यहाँ, और मैं करने लगी हूँ कपड़ों की तय। तो देखो अब धूप निकली है, तो ये कपड़े मेरे 3 दिन के सूखे हुए मैंने आज फैलाए हैं, 3 दिन पहले के धुले हुए। तो फिलहाल मैं इनकी तय कर लूँगी। और देखो मेरा रूम, मैंने ये बेडशीट अपनी नई बिछा दी है। ये कपड़ों को इग्नोर करना गाइस। तो ये मैंने बेडशीट अपनी बिछा दी है न्यू वाली, देखो कितनी प्यारी लग रही है ये। और सोफ़ा पे कवर भी, इधर भी इस पर मैंने यही बेडशीट बिछा दी क्योंकि इसकी मिली नहीं थी। और ये देखो ये बाहर भी हो गया। तो फिलहाल अभी सामान मैंने कुछ लगाया नहीं है क्योंकि सब लोग शाम से आना शुरू होंगे, दोपहर में कोई नहीं आता। 1-2 लोग आए थे तो मैंने बाहर बिठा के खिला दिया था उन्हें, वो चले गए थे खा करके। तो फिलहाल अब जब आना शुरू होंगे तो मैं बाहर सारा सामान लगा दूँगी। तो देखो मैंने चेंज भी नहीं किया है। मैं अभी तो नए कपड़े तो मैं नहीं पहनूँगी, आज कल पहनूँगी क्योंकि मेरे पापा की भी गमी की ईद है और मेरे जेठ की भी। तो नए कपड़े तो मैं फ़िलहाल कल पहनूँगी, और आज मैं वैसे ही कोई नॉर्मल से सूट पहन लूँगी, अपना चेंज कर लूँगी। तो मैं पहले इनकी तय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी चेंज। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो मैंने बनाए हैं आज ईद पे पहली बार दही बड़े, जो मैंने कभी नहीं बनाए, पहली बार ट्राई किए मैंने। ये हमारे बड़े उड़द की दाल और मूंग की दाल के। और ये मैंने बनाई थी खीर, जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी। ये देखो डब्बे, और ये मैंने मंगाया हुआ है सारा सामान बनवाने के लिए भी और खिलाने के लिए भी। तो ये बड़ों का हमारा सारा सामान, ये खटाई है, दही है और ये मसाला अनार के दाने। बाकी ये मैंने छोले बनाए हुए थे। तो मैंने ये सिर्फ 3 चीज़ें बनाई हैं, ज़्यादा कुछ बन जाता है तो फिर खाया नहीं जाता। और देखो गाइस मैंने ये बिछा लिया अपनी किचन में, जो मैं लेकर आई थी। तो कितना प्यारा लग रहा है, ये मेरे हस्बैंड ने किया है। कितना प्यारा लग रहा है अब किचन। तो फिलहाल ये हमारा काम हो गया, और तो फिर मैं तय बना लेती हूँ कपड़ों की, उसके बाद चेंज करके आपको मिलती हूँ। तो चेंज करने के बाद मैंने पढ़ ली थी नमाज़, क्योंकि नमाज़ का वक्त हो रहा था, तो इसलिए मैंने पहले नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने सोचा सारा काम कर लूँगी, फिर नमाज़ कज़ा हो जाएगी, नमाज़ नहीं मिलेगी। तो काफ़ी कम टाइम था, तो इसलिए मैंने पहले पढ़ ली थी नमाज़, और नमाज से फारिग होकर मैं लग गई थी अपने काम में। तो गाइस नमाज से मैं हो गई हूँ फारिग, और देखो रमज़ान चले गए हैं मगर इबादत जो है बरकरार रहनी चाहिए। तो फिलहाल बुरा लग रहा है, रोज़ा नहीं है तो आज अजीब अजीब सा लग रहा है, कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो चलो थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो मैं खा लेती हूँ दही बड़े, ये देखती हूँ अपने हाथ के दही बड़े कैसे बनाए हैं मैंने। तो ये मैं खा लेती हूँ, टूटा हुआ पहले ले लूँगी, सिर्फ अभी 2 ही खाऊंगी। सुबह से वैसे कुछ खाने की मतलब ध्यान ही नहीं है कि हाँ कुछ खाना भी है, रोज़ा नहीं है आज। तो ऐसा लग रहा है जैसे रोज़ा है, दिया था उन्होंने बिल्कुल पानी जैसा दही।
ये चटनी मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है, ये मैं थोड़ी कम डालूँगी, बस इतनी। तो ये मैंने सामान अभी यहीं लगाया हुआ है, इसलिए मैंने यहीं लगा लिया था। ये मैंने मसाला डाल लिया थोड़ा इसमें, और ये मैं डाल लूँगी 2-4 अनार के दाने। इसे साफ कर दूँगी, ये गिर गया यहाँ पर। तो खाते हैं हमारी रेसिपी दही बड़ों की। आ जाओ गाइस, दही बड़े खा लो। लाइट ऑन कर लेती हूँ, अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो चेक करके देखती हूँ खाने के बाद कैसे लगते हैं। फ़िलहाल पहली मर्तबा ट्राई की हुई रेसिपी है। बिस्मिल्लाह। टेस्टी हो गए गाइस, यकीन नहीं हो रहा है मैंने ही बनाया, बिल्कुल दुकान जैसे लग रहा है। बढ़िया हो रहा है गाइस। दही बड़े मैंने खा लिए। देखो मैं लेकर आई हूँ चने, ये भी मैंने बनाए थे, ट्राई कर लेते हैं ये भी कैसे बने। फिलहाल अभी इसके लिए मुझे टमाटर, प्याज और नींबू सब कुछ चीज़ काट कर रखनी है, क्योंकि ये खाली खाते हैं कुछ लोग जो है साथ में खाते हैं, तो मैं वो सामान भी काट के रख लूँगी। वैसे ये खाली भी टेस्टी लग रहे हैं, बाकी सामान काट के रखते हैं। देखो इनायत आ गई मेले से घूम के, सलाम करो। और दुपट्टा खोकर आ गई ड्रेस का वहाँ पर मेले में। और देखो क्या लेकर आई है, डॉल लेकर आई है। डॉल देखो कितनी प्यारी है, पिंक बालों वाली डॉल। पिंक बाल भी होते हैं किसी के। तो कितने सारे सैंडल मिले हैं इसके, इतने सारे तो इंसानों के पास भी नहीं होते होंगे जितने सारे डॉल के पास। और एक जोड़ी बूट पहन रखे हैं इसने, कपड़े के हैं ये। कपड़े के बूट। और ये क्या है, गेम? हाँ सही, बढ़िया। सारा कुछ खराब कर लिया, सारी ड्रेस को खराब कर लिया, सारा कुछ खींच के खराब कर लिया इसने। ऐसे क्यों उतारी है, यहाँ से खराब हो जाएगी। अभी यहाँ पे भी सारी गंदी करके लेकर आई है। सब वाइट कपड़े हैं और वहाँ धूल मिट्टी में सब, और चुन्नी खोकर आ गई। तो गाइस हम जा रहे हैं मेरे भाई के घर, वहाँ है हमारी दावत शाम की। मैंने मना तो बहुत किया था उससे, मगर वो माना नहीं। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं क्या बनाया है। और काफ़ी चीज़ें उसने बना रखी हैं, तो वेस्ट नहीं होने देते, चलते हैं। और अपने भतीजे से भी मिलकर आऊँगी ईद, भतीजी से, दोनों से। हम जा रहे हैं वहाँ पर ईद की रौनक। रोड इस टाइम दुकानें बंद हैं सारी, बस रोड पे चहलकदमी है लोगों की। और देखो कितनी रौनक हो रही है, सारे लोग कुर्ते पजामे में, टोपी में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मॉल बना पड़ा है इस वक्त, मगर सुनसान हो रही है। जो रौनक रमज़ानों में हो रही थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। अब शांति हो रही है, सुकून। बस आज का ईद का जो भी है, दुकान भी बंद हो गई है, सब कुछ बंद हो गया है चौराहे पे। ईद मुबारक, ईद मुबारक तो बोलो फुप्पा को, ईद मुबारक बोलो फुप्पा को, ईद मुबारक। तेमू बोलेगा, तेमू बोलो ईद मुबारक। और मेरा बेटा तो बहुत ही प्यारा लग रहा है कुर्ते पजामे में। भैया गले तो नहीं मिलेगा पप्पा के, गले नहीं मिलेगी मेरी बेटी। बच्चा पार्टी की चीज, तेमू अपो को नहीं देगा चीज, अपो को नहीं देना, एक भी नहीं देनी अपो को। मुंह की तरह ले रही मैं, हेयर लिया बस चाहिए मुझे, तो हेयर लिया बस से एक दे दो पप्पा को। ये देखो चीज खा रही है बच्चा पार्टी, और रात हो गई मगरिब के। देखो मेरी बेटी कितनी अच्छी आयत, पहले से पहले हाथ में दे दी उसने मेरे। ये देखो जरा, बच्चियाँ मरती हैं, ये बच्चे बदतमीज होते हैं। नहीं मेरा बेटा बहुत प्यार करता है, एक कुछ करो, बहुत प्यार करता है मेरा बेटा। ठूस के खा रहे, उंगली से ठूस रहा, ऐसे नहीं खाई जा रही तो उंगली से मुंह में कर रहा। और ये देखो आयत का, आयत हेलो बोलो, खाने में मगाने खचर 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 खचर। हाय मेहंदी दिखाओ अपनी मेहंदी। देखो आयत का हाथ पे मेहंदी देखो किसने लगाई दी है, मम्मी की कारीगरी है।
ओहो, कढ़ाई इन्होंने बहुत अच्छी लगाई थी। मम्मी ने कारीगरी करी। देखो ये तैमू के हाथ पे, तैमू भी अपनी दिखा रहा है मेहंदी। देखो ये देखो गाइस, तैमू की मेहंदी देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये वाली अच्छी नहीं लग ये वाली अच्छी नहीं लग रही, आपकी अच्छी लग रही? दिखाओ आप अपना हाथ दोनों। ये मेरी बेटी की मेहंदी तो बहुत ही प्यारी है भैया, बहुत अच्छी। ठीक है, जा रही हूँ घर, जा रही हूँ मैं घर जा रही हूँ मैं। बाय कर दे आपको। इन्ना भी जा रही, ठीक है? बाय कर दो। बाय करो, बाय 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 बाय। ऐसा कौन सा बाय हो रहा है? घूम घूम के घूमर घूमर हैं आतू, ये पागल वाला बाय हो रहा है। घूमर 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 घूमर। वो गिर गई थी हीबा अभी, जीने पर से गिर गई हीबा, अभी चोट लग गई उसके हीबा के। हाँ तू बॉय आते मेरे बट्टे पम्मा दियो एक, किसी दे दो अपू को, किसी तो दे दो एक, चली जाए। तो गाइस हम घर आ गए हैं, रात के बज गए हैं 11 और देखो इनायत को नींद नहीं आ रही है, अभी भी जग रही है। उसमें नाखून नहीं मारते बेटे, वो गंदा हो जाएगा पेट। ये अभी भी जग रही है, इसे नींद नहीं आ रही है। और देखो ये वाले कपड़े चेंज करके ये पहन लिए थे, वो वाले गंदे कर लिए थे। उसका दुपट्टा भी खोकर आ गई मेले में, और मेला अभी भी लगा हुआ ना, मेला अभी भी लगा हुआ है, कल भी लगेगा करबला में मेला। तो 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। वैसे झूले काफ़ी दिन लगे रहेंगे, 2-4 दिन बाद तक लगे रहेंगे झूले, क्योंकि 3 दिन तो ये मेला लगता ही है, बाकी बाद तक झूले लगे रहते हैं। तो फिलहाल आज का पूरा दिन जो है थकान भरा था, और पूरा दिन बिजी था। और कपड़े तो हमने आज पहने नहीं, क्योंकि हमारी गमी की ईद, हमारे पापा का और मेरे जेठ का, दोनों की तरफ से। तो फिलहाल मैं अपने घर भी होकर आ गई हूँ। घर गई थी क्योंकि भाई ने बुलाया था, जाने का मन तो नहीं था, क्योंकि घर में एंट्री करते ही अजीब सी फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मतलब पापा सामने रहते थे त्योहार का टाइम है, पिछले साल त्योहार पे वो हमारे साथ ही थे ईद के दिन, और इस साल वो हमारे साथ नहीं है। तो फिलहाल एंट्री करते ही बुरा तो बहुत लगा, मगर क्या करा जाए, ज़िंदगी है, जीनी पड़ती है माँ बाप के बिना भी, और इंसान के उसके बिना भी, जो हमारा अपना होता है। देखो जाना है एक दिन सबको है, मगर सब्र नहीं आता दिल को, बेचैनी कहीं ना कहीं महसूस होती रहती है, चाहे दिल को कितना भी पत्थर करो। तो फिलहाल उदासी भरा दिन था आज का। तो फिलहाल उम्मीद करती हूँ सबकी ईद अच्छी गई हो, जिन जिन के घर में गम होगा उनकी ईद तो क्या ही, वो तो अपने उस इंसान को याद करके ही रो रहे होंगे। तो फिलहाल आज का दिन तो ऐसे ही गया मेरा पूरा बिजी, क्योंकि मैं रात 2 बजे सोई थी और 4 बजे सुबह उठ के मैं अपने काम वाम में लग गई थी। पूरा दिन मेरा इसी में निकल गया, ईदी बंटवाने में और बाकी सब घर के काम में। तो कपड़े इंशाल्लाह कल पहनेंगे, देखते हैं कल टाइम मिलता है। फ़िलहाल मेरी ननद आएंगी कल को, और लोग आएंगे, मेरी जेठानी और भाभी को भी बुलाया मैंने अपनी। तो अगर टाइम मिला तो कल कपड़े चेंज करूँगी, नहीं मिला तो देखते हैं फिर परसों कहीं जाने का प्लान बनता है, तो घूमने वगैरह इसके पापा कह रहे हैं, तो देखते हैं कहीं जाना होता है। तो फिलहाल आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, पैरों में इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि सुबह से चलते फिरते घर का काम करती हो गया। तो भाभी के यहाँ गए थे, भाई बुला के लेके गया था, उसने बिरयानी बनवा ली थी, खाना हमने वहीं खा लिया था। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपकी ईद अच्छी गई होगी, बहुत अच्छी गई होगी। तो फिलहाल हमारी ईद तो ऐसी गई, जो भी मैंने आज दिन भर किया वो सब मैंने शूट करके व्लॉग में डाल दिया है। तो फिलहाल हमारी तो ईद ऐसी हुई है आज की। और फिर मुझे कल अपनी जेठानी की तरफ भी जाना है, आज मैं जाती मगर वो थी नहीं, वो अपने मायके गई हुई थी। तो फिलहाल सुबह हम उनके पास होकर आएंगे, क्योंकि उनकी पहली गमी की ईद है, दोनों तरफ से हमारी गमी की ईद है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी ही, उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।